मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में जो सेकंड वाला पार्ट है, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब इस वाले पार्ट में बेसिकली वी हैव द स्टोरी ऑफ बामा। ये बामा जो है ये पेन नेम है, ये दोनों ही असली नाम नहीं है राइटर्स के। जितकला शाह और बामा ये पेन नेम्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ एज अ राइटर दे यूज दीज नेम्स। तो ये जो बामा है, दिस शी बिलोंग्स टू दैट दलित क्लास, जो अनटचेबिलिटी दैट वाज प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो ये इंडिया की स्टोरी है एंड साउथ इंडिया की। एंड बामा, शी हैज रिटन सो मेनी नॉवेल्स, और उसमें से जो एक नॉवेल है, इट्स नेम इज करुकू। करुकू। अब ये करुकू क्या है, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। करुकू का मतलब होता है लीव्स होती हैं, ये डबल एज्ड लीव्स होती हैं, इसमें दो एजेस होती हैं। तो वो ये दिखा रही है कि जो तलवार डबल एज्ड तलवार है, मतलब दोनों साइड से काट सकती है, ऐसी तलवार। तो करुकू बेसिकली लीव्स हैं जो सिंबलाइज करती है एक सोर्ड को, सोर्ड लाइक वो दोनों तरफ से काट रही है। और दूसरा इसका एक और मतलब है, करु का मतलब होता है फ्रेशनेस, कुछ नई चीजें लाना, एक फ्रेश आइडिया, एक फ्रेश लीव। तो दैट इज ऑल्सो द मीनिंग। तो करुको इसने एक बुक लिखी थी, उसमें उसी में से ही ये वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बींग। सो बेसिकली दिस इज द स्टोरी अबाउट कास्टिज्म। यहाँ पे थीम क्या है हमारा, कास्टिज्म। तो जो कास्टिज्म होता है, आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो सोशल साइंस में उसके बारे में। अब आते हैं मेन स्टोरी में, यहाँ पे क्या है। तो शी इज इन थर्ड क्लास, शी वॉज एक्चुअली इन द थर्ड क्लास, दिस इज हर चाइल्डहुड मेमोरी। तो वेन शी वॉज इन थर्ड क्लास, शी सेज दैट आई यूज टू गो टू, शी यूज टू गो टू her home from school, and the distance was only for 10 minutes. Actually it could be covered in 10 minutes, but still she took more than half an hour. Why it happened that 10 मिनट का रास्ता आधे घंटे में बीत रहा था? So you have to remember certain points there. So she is describing in detail that how observant she was, and she used to observe everything in the market. So the word bazaar is also used. अब bazaar जो word है वो English में accepted है, so even you can also use the word bazaar instead of market if you want. So she was passing through the street and she saw some beautiful, enchanting and bewitching scenes इन द स्ट्रीट। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, ब्यूटी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू नोटिस। सो देयर वाज परफॉर्मिंग मंकी, जो वो बंदर का खेल होता है, एंड अदर थिंग वाज स्नेक हेल्ड बाय अ स्नेक चार्मर, ठीक है, जो सपेरा है, एंड दिस स्नेक वाज इन अ बॉक्स। तो ये ऐसे खेल पहले के जमाने में होते थे, है ना, क्योंकि उस समय ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक ये सब तो था नहीं। सो पीपल हैड दिस काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, दे यूज्ड टू गो आउट एंड एंजॉय लाइक दिस। एक वहां पे साइकिलिस्ट, पहले ये भी बहुत चलता था कि एक साइकिलिस्ट जो है वो ही हैज नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। 3 दिन से बाइक से उतरा नहीं है, मतलब साइकिल पे बैठा हुआ साइकिल चला रहा है। और कुछ नोट्स ना, दे आर पिन टू हिज शर्ट, उसकी शर्ट पे पिन कर दिए हैं कुछ नोट्स। और वो क्या कर रहे हैं, दे दे जस्ट, यहाँ पे एक वर्ड भी यूज किया हुआ है उसके लिए, दैट ये जो नोट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, दे स्पर ऑन, स्पर हिम ऑन। छोटे छोटे ये वर्ड्स याद रखना। पर ऑन का मतलब जो मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि भाई और मेहनत कर, और मेहनत कर, लाइक दैट। तो वो जो उसका मोटिवेशन है साइकिलिस्ट का, वो कहाँ से आ रहा है, नोट्स से। वो नोटों की गड्डियां उसको, मतलब जो पिन किए हुए उसकी शर्ट पे वो। तो फॉर 3 days ही हैज बीन साइकिलिंग एंड ऑल दैट। ये एक चीज चल रही है तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं और फिर पैसे देते हैं, तो ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। एंड देर इज अ मारियाता टेम्पल देर, वहां पे एक टेम्पल है। टेम्पल में पोंगल ऑफरिंग्स हैं। पोंगल क्या है बेसिकली, ये लोग क्या करते हैं, एक जब पोंगल फेस्टिवल सीजन आता है तो उस समय पे मटके के अंदर दे कुक, कुछ खीर टाइप पकाते हैं और उसे ओवरफ्लो करते हैं, जस्ट टू शो एबेंडेंस, कि भाई नेचर हमें सब कुछ कितना देगी, भर भर के देगी। तो ये एक बिलीफ है, ये हमारे कल्चर का ही पार्ट है, जिसमें वी, जैसे अमेरिका थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट करता है ना, हमारे यहाँ पे पोंगल, मकर संक्रांति, बिहू, ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं वो इसी तरह से नेचर को थैंक यू बोलने के लिए मनाए जाते हैं। So this Pongal offering is there, and there are some dried fish stalls, मतलब जहाँ पे फिश है। और यहाँ पे एक और मेंशन किया हुआ है, महात्मा गांधी का स्टेचू भी है वहाँ पे, जहाँ पे ये ड्राइड फिश मिल रही हैं, स्वीट्स की शॉप्स हैं, स्नैक्स हैं वहाँ पे। तो रिमेम्बर ऑल दैट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि वाई हर स्मॉल डिस्टेंस बिकेम लॉन्गर, ऐसा क्या देखा था उसने रास्ते में। तो ये सारी चीजें आपको उसमें बताने, सारी नहीं, टोटली
कुछ तो बताओगे। फिर उसके बाद आता है आपका नारी कुरुवरम। नारी कुरुवरम हंटर जिप्सी, तो वहां पे एक हंटर है, जिप्सी वो होते हैं जो ऐसे ही थोड़ा सा फिरते रहते हैं और अपना घर नहीं होता उनका। सो देर इज अ हंटर जिप्सी विद वाइल्ड लेमोर। एक बंदर टाइप का आता है ना लेमुर, तो उसके पास वाइल्ड लेमुर है इन अ केज। तो वो उसे दिखा के लोगों से पैसे ले रहा है। ठीक है, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से क्या किया हुआ है, एक मतलब दे हैव बीन अर्निंग मनी। और वहां पे हरैंग हो रहा है, ये वर्ड याद रखना, हरैंग। हरैंग का मतलब होता है जैसे वो स्टेज पे चढ़ के स्पीच देते हैं ना लोगों को कुछ कन्विंस करने के लिए या कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है, पूरे तेज तेज एट द टॉप ऑफ द वॉइस से स्पीक, तो उसे हरैंग कहते हैं। जनरली ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ये ऐसे ही देते हैं स्पीच, चीख चीख के बोलेंगे, एंड भाइयों और बहनों एंड लाइक दैट, तो उसे हरैंग कहते हैं। पपेट शो इज देयर, कॉफी शॉप्स हैं यहाँ पे। एंड एक बड़ा ब्यूटीफुल सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि जो चॉपिंग हो रही है वहां पे अनियंस की, तो वो जो अनियन चॉप कर रहा है ना वो इधर उधर देख रहा है, एंड स्टिल ही इज डूइंग इट वेरी वेल। तो वो जो चॉप करते हैं वो इधर उधर देख के ना फटाफट से काट रहे हैं। तो शी इंजॉयज ऑल दिस थिंग्स। आमंड ट्री भी है वहां पे, और आमंड्स कुछ नीचे भी गिर जाते हैं व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। सो शी इज एंजॉयिंग ईच एंड एवरीथिंग, चॉपिंग, बहुत सारे फ्रूट्स भी दिख रहे हैं उसको वहां पे, एंड ऑल दैट पपेट शो है दिस। एक यहाँ पे कॉफी का एक और दिया हुआ है कि दे आर पोरिंग कॉफी एट अ हाइट। देखा होगा आपने इस टाइप का, तो नॉर्थ इंडिया में भी होता है, पोरिंग कॉफी एट अ हाइट एंड जस्ट टू कूल इट डाउन, लाइक दिस। इस तरह से कॉफी हमारे यहाँ पे दूध को करते हैं ना, गर्म दूध को, इस तरह से। सो दे आर पोरिंग कॉफी लाइक दिस। तो ये एक पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, सो वी टू आर ह्यूमंस में अभी तक तो एवरीथिंग इज नाइस, द चाइल्ड इज वेरी हैप्पी, थर्ड क्लास में है और पूरा सब कुछ एंजॉय कर रही है। अब इसके बाद वाला सीन